जो चिराग के पास जो लालटेन थी अहमद, वो लालटेन बंद हो जाती। लालटेन जलाने के बाद ये देखते हैं कि इनके चारों तरफ एक दायरा बना हुआ है, और वो दायरा बना हुआ है उन लोगों से जिनकी हाइट 25-25 फीट की हाइट है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, आपको खुद समझ जाना चाहिए कि शायरी से स्टार्ट लेते हैं। शायरी से क्या बोलते हैं? और शायरी, हाँ जी, मैं ये जिसके लिए कह रहा हूँ वो समझ भी जाएगा। वो समझ जाएगा। हाँ, क्या बात होते हैं ना आपके इर्द गिर्द होते हैं, और अगर आप अच्छा करने के लिए भी जा रहे हैं तो उनकी नज़र में बुरा ही होता है, चाहे दुनिया अच्छा समझ रही हो, लेकिन उसकी नज़र में बुरा होगा। तो फिर कह रहा हूं शायरी में बयान करें कि मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, भले दुनिया में शोहरत हो रही है। मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, भले दुनिया में शोहरत हो रही है। शाबाश, मुझे अपने ही कमतर मानते हैं, भले दुनिया में शोहरत हो रही है। मेरी परदेस में इज्जत है बहुत, मगर घर में सियासत हो रही है। ओ हो, मेरी परदेस में इज्जत है बहुत, मगर घर में सियासत हो रही है। हाँ। हो, जबकि इज्जत तो घर में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी है ना? चाहिए। क्या बात है। ये आपने, मैं कहता हूँ कि एक शेर में ना आपने बहुत से लोगों को बेनकाब कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही, वो क्या है बात भी है, इसी क्या का बात है। और ये शेर तो हर उस शख्स के लिए है जो एक कुएं का मेंढक बना हुआ है और धक्का दिए जा रहा है, नीचे ला रहा है जो लोग ऊपर जा रहे हैं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बहुत खूब। हाय अहमद, तमाम प्यार करने वालों की नज़र, एक छोटी सी बात मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं जो भी कुछ कहता हूं मैं अंदर से कहता हूं। क्या बात है। जब सब कुछ समझ में आने लग जाए, जब सब कुछ समझ में आने लग जाए, जब सब कुछ समझ में आने लग जाए तो उलझने के अलावा कुछ बाकी नहीं रह जाता। ओए होए, बहुत देर हो चुकी होती है यार कि ये मामला ऐसा था और मैं ऐसा समझ रहा था। उलझने फिर के इंसान अलावा। बस खुद से ही उलझता रहता है। बिल्कुल ऐसा। आए हाय शेख साहब, इसी बात पे एक शेर मैं भी अर्ज करूंगा। इरशाद। मैं छोड़ आया हूँ खुद को जिम्मेदारियों की बस्ती में, मैं छोड़ आया हूँ खुद को जिम्मेदारियों की बस्ती में, इन तमन्नाओं से कह दो अब मुलाकात मुमकिन नहीं। क्या बात है, तमन्नाएं बहुत हैं लेकिन जिम्मेदारियां इतनी हैं, मुलाकात मुमकिन नहीं है तमन्नाओं से। क्या बात, क्या बात, खूबसूरत बात। हाय हाय, तमाम प्यार करने वालों की नजर है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, हाय अल्लाह। इंसान बहुत बेबस होता है अहमद, इंसान बहुत बेबस होता है। जो चीज इसे पसंद होती है उसी के हाथों जलील होता है। ओ हो, जो चीज़ इसे पसंद होती है उसी के हाथों जलील होता है क्योंकि बेबस है। हाय शेख साहब, क्या बात कह दी। और इसी बात पे मुझे एक बात याद आई कि अक्सर ऐसा होता है जब हालात ख़राब हों और मकान बेचना पड़े, जब हालात ख़राब हों और मकान बेचना पड़े तो अक्सर पहला ख़रीदार भाई निकलता है। वाह 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 वाह, दौरे हाजिर की बेहतरीन बात है। हाँ, ये बात समझ नहीं आती लेकिन हकीकत है। क्या करें, बिल्कुल ऐसा ही, कड़वा सच। किसी ने मुझसे पूछा कि शेख साहब अपना पसंदीदा झूठ बताइए। अपना पसंदीदा झूठ? हाय, तो फिर बताएं। देखो बात क्या है यार, है इतनी सी बात है मगर क्या बात है। अल्लाह, किसी ने मुझसे पूछा कि शेख साहब अपना पसंदीदा झूठ बताइए, तो जानते हो मैंने क्या जवाब दिया? क्या? मेरा पसंदीदा झूठ है कि मैं ठीक हूं। ओए, पसंदीदा झूठ कि मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। हाय। और कह रहा हूं अहमद, हर दूसरे आदमी की तर्जुमानी कर। हाय जिंदगी, ये सबक किताबों में कहां थे अहमद, जो सबक जिंदगी ने हमें दिए। ये सबक किताबों में कहाँ थे जो जिंदगी ने दिए हैं। जिंदगी ने तो प्रैक्टिकल करवा दिया। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, जिस दौर में हम जी रहे हैं अहमद, सच्चा आदमी जानते हो क्या है? क्या? सच्चा आदमी उस फकीर की तरह होता है जिसे रोजाना कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है। ओए,
सच्चा आदमी उस फकीर की तरह होता है जिसे हर रोज कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है। जिस गली में जाएगा नया कुत्ता, कई कुत्तों का सामना। हाय जिंदगी, क्या बात है, क्या बात है। और मेरे ख्याल शेख साहब, हाँ, ये तो हो गई हमारे अंदर की कहानी। बिल्कुल ऐसी। अब जरा कुछ हॉरर कहानी भी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं अपने तमाम घर वालों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई, मेरी तबीयत का आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं 2-4 बातें और करूं तो इमोशनल हो जाऊं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हैप्पी रखना अपने आप को भी। अहमद, आज की कहानी अपनी ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, ये कहानी है 1960 की, पुरानी कहानी। और एक बहुत छोटा सा गांव है। इस गांव में कोई 30-35 मकान है, बस 30-35 घर है, एक छोटा सा गांव है। तो इस गांव में क्या है कि यहां पर एक अदद चौकीदार रखा गया है गांव में, क्योंकि जो गांव में जो है अपने घरों में लोग भेड़, बकरियां, भैंस रखते हैं सब, तो उसकी चौकीदारी के लिए एक अदद चौकीदार इन्होंने रख लिया गांव वालों ने। 30-35 जो घर हैं। अब हुआ क्या, रूलिंग चल रही है, चौकीदार हस्बे दस्तूर रोजाना रात को आ रहा है। तुमने देखा होगा कि पुराने जमाने में जब चौकीदार आते थे तो उनके पास लालटेन होता था अहमद। हाँ। एक अदद लालटेन होता था। साइकिल पे होते थे। साइकिल पे डंडा लगाया हुआ है, लालटेन लटकाया हुआ है और अपनी ड्यूटी दे रहा है। टार्च वार्च का जमाना तो अभी हुआ है, बहरहाल उस जमाने में, मैं लालटेन का जमाना है उस जमाने की बात कर रहा हूं। याद रहे, ये जो चौकीदार है इसका नाम है चिराग। ये चौकीदार का नाम चिराग है। रूलिंग चल रही है, हस्बे दस्तूर वक्त गुजर रहा है अहमद। अब क्या हुआ, इस चौकीदार को रखने के बाद तकरीबन कोई 15 दिन गुजरे। 15 दिन के बाद क्या होने लगा कि गांव के हर घर से चोरी होना शुरू हुआ। अब चोरी क्या हो रहा है, किसी की बकरी गायब हो गई एक रात में। अब जब रात को बकरी गायब हुई तो दिन में बड़ी वाल कि भाई बकरी चोरी हो गई। बोले यार, चौकीदार भी होता है, बकरी चोरी कैसे हो गई? लोगों ने बोला भाई हो गई होगी। दूसरा दिन किसी के घर से भेड़ गायब हो गई। फिर दूसरा दिन हुआ कि भाई एक दिन पहले बकरी चोरी हुई, आज इसके घर से भेड़ चोरी हो गया। और भेड़ बकरियां ऐसे होती हैं गांव वाले के लिए जैसे उनकी जायदाद है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। ऐसे ही होता है। अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ना शुरू हो गया। अब जब गांव में ही 30-35 घर हों, अब उनमें से 15 घर में से जानवर चोरी हो गए। अब जब जानवर चोरी हो गए तो जो गांव के जो बड़े थे उन्होंने जरगा बिठाया कि भाई पता करें कि आखिर ये मामला क्या है। हाँ, गांव में जो अदालती निजाम होता है वो जिरगा होता है। जिरगा बिठाया गया। अब जिरगे के जो बड़े थे उन लोगों ने ये फैसला किया कि देखो भाई, गांव में गिनती के ही घर हैं, तो किसी को भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये पंच फैसला कर रही है, जो गांव के जो लोग हैं बड़े, तो किसी को भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये जो कमेटी हमारी जो गांव की है, इन्होंने ये फैसला किया है कि हम जो हमारी पंच के जो लोग हैं, ये हर घर में जाके तलाशी लेंगे। बोले भाई इससे क्या होगा? बोले भाई इससे ये होगा कि कम से कम पता तो चल जाएगा कि हम में से तो किसी ने चोरी नहीं की। कहते हाँ भाई बिल्कुल। और भेड़ बकरी कोई छोटी चीज तो है नहीं जिसको छुपा लें। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है अहमद। जो पंच के जो लोग थे, उन लोगों ने वो जो गांव में 30-35 घर थे, उन सारे घरों की तलाशी ली अहमद। हर घर में जाके देखा, लेकिन किसी भी घर से कोई भी चीज बरामद नहीं हुई। कोई किसी का जानवर किसी के घर से नहीं निकला। पूरे गांव की तलाशी ले ली। अब जब तलाशी लेने के बाद पंच जब बैठा है दोबारा यह फैसला करने के लिए कि भाई हमने तो पूरे गांव की तलाशी ली, लेकिन किसी का जानवर किसी के घर से बरामद नहीं हुआ, तो आखिर ये जानवर जा कहां रहे हैं? यही फैसला हुआ। सब लोगों ने कहा कि भाई हम सब ने अपने अपने घर की तलाशी दे दी, अब रह कौन गया है जिसके घर की तलाशी लेना बाकी है? तो जानते हो
पंच में से एक खड़ा हुआ और उसने कहा कि हाँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसके घर की तलाशी हमको लेनी चाहिए। तो पंच ने फैसला किया कि भाई कौन? बोलो चौकीदार। सबने फैसला किया कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, हम सब अपने घरों की तलाशी तो दे चुके, लेकिन जो हमारी रखवाली करने, रात में ड्यूटी करने आता है, उसका भी तो कोई घर है, हम वहां जाके क्यों ना देखें? चिराग की तलाशी, चिराग के लिए जो चौकीदार है कि अब जो चौकीदार का घर की जाके तलाशी लेनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको हमने चौकीदारी के लिए रखा हो वही चोर निकले। ऐसे ही हुआ। गांव के जो 4-5 लोग थे जिम्मेदार, उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है, आज रात को चिराग आ जाए, जैसे ही वो चौकीदारी के लिए आएगा अपनी ड्यूटी देने, तो हम उसके साथ उसके घर चलेंगे। ये सोच के गांव के 4 लोग अब रात को उसका इंतजार कर रहे हैं। किसका? चिराग का। शाबाश, चिराग का इंतजार कर रहे हैं। अहमद 12 बजे, 1 बजा। अब चूंकि गांव है, छोटा सा गांव है, चिराग हस्ब दस्तूर रोजाना की तरह लालटेन जला के अपनी साइकिल पे गली में दाखिल होता है। अब जैसे ही ये गली में दाखिल हुआ है लालटेन जला के, तो ये क्या देखता है कि एक लालटेन जला के तो ये गली में दाखिल हुआ, लेकिन सामने से 4 लालटेनें जलती हुई इसकी तरफ आ रही हैं। इसने देखा, अरे रात में चौकीदार तो मैं हूं, लालटेन मेरा जलना चाहिए और जल भी रहा है, तो ये चारों कौन है? अब जब चिराग उनके पास पहुंचा है तो क्या देखता है कि वो जो 4 लालटेनें जल रही हैं वो कोई और नहीं है, वो गांव के जो बड़े हैं वो चारों वो लोग हैं, जिरगे के जो बड़े लोग हैं। तो चिराग ने इनसे पूछा कि भाई चौकीदार तो मैं हूं, क्या आप लोग भी चौकीदारी शुरू कर दी आप लोगों ने? उन्होंने बोला हाँ, चौकीदारी करनी पड़ेगी हमें। वजह यह है कि जब हमारे जानवर हमारे घरों से चोरी हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा कि कौन लेके जा रहा है, तो तुम अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे, तो यह फैसला हमने किया कि क्यों ना हम ही चौकीदार बन जाएं। तो यह फैसला किया कि क्यों ना हम अपनी चीज की हिफाजत खुद करें। तो चिराग ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर मैं अपने आप को फारिग समझूं। चिराग ने कहा उन चारों से। तो चारों जानते हैं क्या कह रहे हैं चिराग से? क्या? तुम फारिग समझो अपने आप को, लेकिन उससे पहले आपको हम चारों लोगों को अपने घर लेके जाना होगा। चिराग ने बोला वजह? बोला वजह ये कि हमने पूरे गांव के घरों की तलाशी ले ली, किसी का भी जानवर किसी के घर से नहीं मिला, अब रह गया है सिर्फ तुम्हारा घर जिसकी हमने तलाशी लेनी है। तो चिराग ने अपना बिल्कुल एकदम उसका टेम्पो ही चेंज हो गया। उसने उन चारों से कहा, अहमद साइकिल अपने स्टैंड पर खड़ी करी चिराग ने, और लालटेन लेके अपने चेहरे की तरफ लेके आ गया है और उन चारों से मुखातिब होकर कहता है कि तुम मुझे चोर समझते हो? वो चारों कह रहे हैं नहीं, हम समझते नहीं, लेकिन अगर हम तुम्हारे घर की तलाशी ले ले तो इसमें क्या हर्ज है? तो चिराग लालटेन यही है और कह रहा है कि सुनो, मैंने कभी चोरी नहीं की और ना ही मैं चोर हूं, और मैं तुम्हें अपना घर क्यों दिखाऊं? मैं तुम्हें अपना घर नहीं दिखा सकता। तो वो चारों कह रहे हैं नहीं, तुम्हें अपना घर भी दिखाना पड़ेगा और अपने घर के लोगों से भी हमें मिलाना पड़ेगा, यानी खानदान से भी मिलाना पड़ेगा, ताकि हमें यह इत्मीनान हो जाए कि तुम कोई खानदानी आदमी हो। चिराग ने लालटेन यहां रखा हुआ और कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। अहमद साइकिल स्टैंड से उतारी और सीधा साइकिल लेके चिराग चलाता हुआ जा रहा है। अब ये जो चारों लालटेन जला के खड़े हुए हैं, ये चारों ने क्या फैसला किया कि सुनो, ये जा रहा है अपने घर की तरफ। अब ये तो मना करके गया है कि तलाशी नहीं देगा, लेकिन हमें इसके घर की तलाशी लेनी है, इस बहाने इसका घर भी देख लेंगे और इसके घर के लोग भी देख लेंगे। तो वो चारों कहने लगे कि अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो हमारी लालटेन जल रही है, ये हमें देख लेगा कि ये हमारे पीछे आ रहे हैं। तो बोला फिर एक काम करो, हम चारों अपनी लालटेन बुझा देते
और वो जो चिराग लालटेन लेके जा रहा है उसकी रोशनी में उसके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा ही किया अहमद। इन चारों ने अपनी लालटेनें बंद की और ये उस लालटेन की रोशनी के पीछे जा रहे हैं जो चिराग आगे आगे साइकिल पे लेके जा रहा है, और ये चारों गांव के लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, ये सोचते हुए कि हम चिराग के घर तक पहुंचेंगे। अहमद, चिराग चला ही जा रहा है, ये चारों चिराग के पीछे जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तकरीबन कोई 1.5 घंटा ये चलते ही चले गए, और 1.5 घंटे के बाद अचानक जो चिराग के पास जो लालटेन थी अहमद, वो लालटेन बंद हो जाती। अच्छा, ये इतना मतलब मदहोश हो गए उसका पीछा करते करते कि 1.5 घंटे तक ये साइकिल चले जा रहे हैं, उसके पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर पा रहे, करीब नहीं पहुंच पा रहे। जितना उसके करीब जाते हैं वो उतना ही उनसे दूर हो जाता है। तो 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद वो जो लालटेन चिराग के पास था वो लालटेन बंद हो जाती है। अब चारों तरफ अंधेरा है अहमद, बिल्कुल डार्क हो गया, अंधेरा गुप। ये चारों खड़े हुए एक दूसरे को बोले कि अरे अब तो कुछ दिख भी नहीं रहा, क्या करें? उसने भी अपनी लालटेन बंद कर दी, हम उसके घर तक कैसे पहुंचेंगे? तो इन चारों ने बोला जो लालटेन हमारे पास है अब वो लालटेन जला लो। अहमद, इन चारों ने अपनी लालटेन जलाई है, और लालटेन जलाने के बाद जैसे ही इन्होंने अपनी लालटेनें हाथ में ली हैं तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं अहमद कि जिस जगह वो 1.5 घंटे में पहुंचे हैं, जहां अंधेरा गुप्त था चारों तरफ, इन्होंने अपनी लालटेनें जलाई हैं, और लालटेन जलाने के बाद ये देखते हैं कि इनके चारों तरफ एक दायरा बना हुआ है, और वो दायरा बना हुआ है उन लोगों से जिनकी हाइट 25-25 फीट की हाइट है अहमद। 25 फीट के आदमी जिन्होंने काला जुब्बा पहना हुआ है, काला जुब्बा पहना हुआ है, और इनको उस दायरे के बीच के अंदर ये चारों लोग उनको देख रहे हैं। और जानते हो कैसे देख रहे हैं? कैसे? वो दायरे के बीच में चारों उन लोगों को ऐसे देख रहे हैं जैसे आसमान की तरफ देख रहे हैं। ये चारों उन लोगों को हैरत से देख रहे हैं और कह रहे हैं ये हम कहां आ गए, ये हम कौन सी जगह आ गए? अहमद, चारों ने कहा कि बस यहां से निकलो। ये जैसे ही निकलने के लिए भागे हैं तो क्या देखते हैं, ये भागने लगे हैं तो एकदम सामने कौन आ गया? कौन? चिराग। चिराग ने अपनी लालटेन जलाई, और लालटेन जलाने के बाद अपने चेहरे के पास लालटेन लेकर आ गया है। वो चारों सामने रुक गए हैं। अब चिराग इनसे मुखातिब हुआ, तो तुम मेरा घर देखना चाहते थे, मेरे घर की तलाशी लेना चाहते थे, मेरे खानदान के लोगों से मिलना चाहते थे, मेरे घर के लोगों से मिलना चाहते तो मिलो, मिलो, देखो ये सब मेरे घर के लोग हैं। वो पूरा खानदान उसका? ये मेरा पूरा खानदान है, और जहां तुम खड़े हो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। क्या मिला तुम्हें मेरे घर से, और क्या मिला तुम्हें मेरे लोगों से मिलके? तो वो चारों एक मुंह होके कह रहे हैं कि नहीं, हमें गलत ना समझो, हम तो सिर्फ इसलिए आए थे कि हमारा शक दूर हो जाए कि हमारे घर के जो जानवर हैं वो हम यहां तक पहुंचे तो शायद हमें मिल जाएं। तो जानते हो चिराग क्या कह रहा है? क्या कहता है कितनी मजे की बात है कि तुम चारों जानवरों की तलाश में यहां तक आ गए, मगर अफसोस कि तुम चारों को ढूंढते हुए पूरे गांव वाले यहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। वो लोग समझ गए थे कि ये चिराग इंसानों में से नहीं है। वहीं आ रहा हूं, वही कह रहा है कि वो गांव वाले तुम तक यहां नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह यह है कि तुम जिसे चिराग समझते रहे कि चिराग कोई इंसान है, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन हूं, और ये मेरा खानदान है। अहमद, बस इतनी बात हुई, खत्म। तो फिर ये लोग जो 4 जो जिरगे के लोग थे, हाँ, ये वापस पहुंच गए? कभी नहीं, कभी नहीं पहुंचे। पूरा गांव उन्हें ढूंढता रहा, उन चारों का कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद चिराग चौकीदारी पे आया भी नहीं। क्योंकि चिराग का
उसे ऐसा लगता है वो चिराग को, जैसे अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरा राज खुल जाएगा। राज खुल जाएगा। दूसरा ये कि वो उस पे शक किया, उस पे शक किया। हाँ। ओए होए 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 होए, बड़ी डरावनी कहानी थी शेख साहब। चिराग नामी चौकीदार की, जो कि इंसान नहीं, बिल्कुल, जो कि जिन निकला। बिल्कुल। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। अच्छा, ये भी गांव का भी मुझे बड़ा अच्छा माहौल लगता है। हमारी अदालतें होती हैं, इनका जिरगा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, जिरगे में फैसले होते हैं। जब भी मैं मूवीज़ में देखता हूँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन लगता ही है, लेकिन जो आपने आज सीन सुनाया वो तो डरावना। हाँ, बिल्कुल ऐसे। क्या बात है शेख साहब, मज़ा आ गया और सबक आमूज़ कहानी थी। और जाते जाते बस कोई अपनों के नाम, और जाते जाते अपने प्यार करने वालों की नज़र एक बात, और ये बात मेरी तमाम वालिदैन के लिए है। कह रहा हूँ, जो कोई भी अपने बच्चों के लिए बेहतरीन दुनिया छोड़कर जाना चाहता है, वालिदैन के लिए है ये बात, कि जो कोई भी अपने बच्चों के लिए बेहतरीन दुनिया छोड़कर जाना चाहता है, उनसे मेरी गुजारिश है कि दुनिया के लिए बेहतरीन बच्चे छोड़कर जाएं। हाँ, दुनिया के लिए बेहतरीन बच्चे छोड़कर, औलाद छोड़कर जाएं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है।